स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख ले, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही हमारे चैनल पर चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, जिसने उसे नहीं देखा है उसे भी देखिए, क्योंकि ये सभी आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीके जनरल साइंस संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं, हम पहला प्रश्न देखेंगे। अक्टूबर क्रांति देश में वर्ष में हुई थी। तो अक्टूबर क्रांति हुई थी रूस में, और कब हुई थी? 1917 में। अगला प्रश्न है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद लोटस सॉन्ग तैयार करने का श्रेय किसे गया? तो यह गया था एनी बेसेंट को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता? तो कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता है? विशु। जबकि पोंगल, बिहू और मकर संक्रांति जो है जनवरी के महीने में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 1925 में। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना हिस्सा है? तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा है 54%, 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को गोल्डन गेट्स का शहर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, ये उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक सत्येंद्र लोहिया जिन्होंने अरब सागर के दुर्गम चैनल को पार कर कीर्तिमान बनाया, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सत्येंद्र लोहिया संबंधित है भिंड जिले से। अगला प्रश्न है, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की अनूठी विशेषता है? तो यह है मालवा क्षेत्र की। अगला प्रश्न देखेंगे, शेरशाह सूरी ने किस वर्ष पूरणमल से रायसेन किले पर कब्जा किया था? तो यह किया था 1543 में। अगला प्रश्न देखेंगे, रानगिर के हरसिद्धि देवी मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह है सागर जिले में। अगला प्रश्न है हमारा, देश को भारत का ग्रीनविच माना जाता है जिससे देशांतर का पहला मध्यांतर रेखा गुजरती है। तो यह माना जाता है उज्जैन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा गुजरात से लगती है? तो गुजरात से सीमा लगती है झाबुआ की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग में है? नर्मदापुरम संभाग में है हरदा जिला। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ लिमिटेड के डैश क्षेत्रीय निकाय है? तो इसके निकाय है 9। अगला प्रश्न है, बुदनी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बुदनी प्रसिद्ध है बासमती चावल के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में।
अगला प्रश्न है, झील के पानी में पोषक तत्वों का बढ़ा हुआ स्तर जलीय जीवों का अस्तित्व डैश है। तो ये है बाधा पहुंचाना। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित को मिलाएं। मानसून, तो मानसून जो है पतझड़ी वन। अभ्यंतरित, तो इसका होगा लघु सदाबहार किस्में। और स्थानीय हवाएं, इसका आंसर होगा अस्तर। पहले का होगा पतझड़ी वन बी, सेकेंड का अभ्यंतरित का होगा लघु सदाबहार किस्में, और स्थानीय हवाएं, इसका होगा अस्तर। तो हमारा आंसर जो है सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें निर्देश दिया हुआ है, हमें अभिकथन और कारण को देखकर आंसर देना है। खरपतवार नाशी का अभिकथन ये दिया हुआ है, खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसका कारण है, खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय किसानों को अपनी नाक और मुंह पर कपड़ा बांधना चाहिए, क्योंकि खरपतवार नाशी का छिड़काव किसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, निडारियस समरूप, तो इसका होगा ल्यूकोसोलेनिया। सेकेंड का होगा स्नान स्पंज, इसका रेडियल समरूपता। और सरलतम स्पंज, इसका होगा यू स्पंजीय। पहले का बी, दूसरे का होगा सी, और तीसरे का होगा ए। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, सी नहीं, फर्स्ट का होगा सी रेडियल समरूपता, और सेकेंड का होगा ए यू स्पंजिया, और सरलतम स्पंज का होगा बी। तो सी जो है हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं। वाष्पीकरण तब होता है जब एक तरल डैश में बदल जाता है, तो यह बदल जाता है गैस में। अगला प्रश्न है, डैश ईंधन तरल ईंधन है जिन्हें बेहद कम तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए। तो वह कौन सा ईंधन है? क्रायोजेनिक ईंधन। अगला प्रश्न है, डैश टैनिक अम्ल का स्रोत है, तो कौन है? चाय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, डैश की आयु के बीच के बच्चों को किशोर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 11 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को। अगला प्रश्न है, ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि जो है शून्य स्थान के माध्यम से यात्रा नहीं करती। अगला प्रश्न है, जो कि उस टाइम के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है आंवला। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
पानी का रासायनिक नाम, तो पानी का रासायनिक नाम है H2O। अगला प्रश्न है, ब्राउन शैवाल का सामान्य नाम क्या है? ब्राउन शैवाल का सामान्य नाम है फियोफाइसी। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित 35 क्वेश्चंस को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे ही अगला सेट जो कि परीक्षा में पूछा गया था। इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।